राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा एकादशी व्रत 2024 की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती है, साथ ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही जाने इंदिरा एकादशी का महत्व और पूजन विधि। कब रखा जाएगा इंदिरा एकादशी 2024 का व्रत? हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर में 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार उदय तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उस दिन व्रत किया जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा। इंदिरा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 28 सितंबर को शुभ घड़ियाँ सुबह 7:42 से 9:12 तक। शाम के समय अमृत चौघड़िया मुहूर्त में 3:11 से 4:40 तक। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह बैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं। अब मैं आपको इंदिरा एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी। पक्ष पुराण में वर्णित विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले दशमी तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। दशमी तिथि में ब्राह्मण, गोग्रास, कौवे और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी को चुगली आदि ना करें। दशमी तिथि में रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें और उनके साथ माता लक्ष्मी को भी। उन्हें भोग लगाएं। अंत में इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। तो चलिए भक्तों, मैं अब आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुने। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग में महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रही हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत को विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों
पितरों को श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी को व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंत्य ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने के आकाश में पुष्प वर्षा हुई और उस राज्य का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक हो गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों से भोगकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। इत शुभम। इंद्र एकादशी के व्रत को रखने के कुछ नियम होते हैं, तो अब मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगी। इंद्र एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए व्रतियों को श्राद्ध के भी कुछ नियमों का पालन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व दशमी तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करें और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प लें, श्राद्ध तर्पण करें और फिर से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के ही बाद व्रत का पालन करें। इंद्र एकादशी पितृपक्ष में होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति ने पितृपक्ष में श्राद्ध क्रिया नहीं की हो, उसे इंद्र एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। यही कारण है कि अन्य सभी एकादशी व्रत में इंद्र एकादशी को बहुत खास माना जाता है। एकादशी व्रत से जुड़ी 5 बड़ी गलतियाँ जिसे करने पर पुण्य की जगह मिलता है पाप। सनातन परंपरा से जिस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाला माना गया है, उसका शुभ फल पाने के लिए जिन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसे जानने के लिए ज़रूर देखेंगे वीडियो पूरी। अब मैं आपको पहली गलती बताऊंगी। एकादशी व्रत वाले दिन ना तो सुबह देर तक सोना चाहिए और ना ही दिन में किसी भी समय सोना चाहिए। और इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को काले रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत में पीले रंग के वस्त्रों को पहनना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करें। भगवान विष्णु की पूजा में उनके मंत्र का जाप हमेशा चंदन या तुलसी ही माला से करना चाहिए, अन्यथा इसका व्यक्ति को पुण्य नहीं मिलता। अब मैं आपको दूसरी गलती बताऊंगी। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को भूलकर भी व्रत वाले दिन चावल, तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, मांस मंदिरा आदि दिन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन कोंदो और चने के शाक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती, एकादशी व्रत के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान और भोजन कराने का बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, लेकिन ध्यान रहे कि व्रत करने वाले व्यक्ति को भूलकर भी आज किसी का दिया हुआ अन्न दान में नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी के द्वारा दिया गया भोजन करना चाहिए। यदि मजबूरी में खाना पड़े तो उसकी कीमत किसी न किसी रूप में ज़रूर चुका दें। 5वीं गलती, एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को स्त्री प्रसंग से बचते हुए पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को भूलकर भी अपने मन में किसी को लेकर काम, क्रोध या ईर्ष्या की भावना नहीं लानी चाहिए।
अब मैं आपको आखिरी और 5वीं गलती बताने जा रही हूँ। एकादशी व्रत वाले दिन पेड़ पत्तियों को लेकर भी नियम बताए हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ से पत्ते या लकड़ी आदि नहीं तोड़ी जाती। ऐसे में आज इंदिरा एकादशी के दिन दातुन के लिए लकड़ी या फिर पूजा के लिए तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लेना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको इंदिरा एकादशी के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और धन आएगा। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गेंदे का फूल चढ़ाएं और फिर क्षमा को संध्या आरती करें। इसके बाद उस फूल को पीले वस्त्र में बांधकर घर के मंदिर में रख दें और हर गुरुवार के दिन फूल बदलें। इससे पारिवारिक क्लेश दूर होगा और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। अगर आप इंदिरा एकादशी के दिन पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह उपाय ज़रूर करें। शास्त्रों में बताया गया है कि इंदिरा एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इसलिए इस शुभ अवसर पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए और 11 बार उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। हो सके तो वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ जरूर करें। तीसरा उपाय, सभी कार्यों में सिद्धि के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के पितृपक्ष के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र, इस मंत्र का काम कम से कम 108 या 1008 बार जाप जरूर करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और स्वयं के जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आप अपने घर में दरिद्रता को मिटाना चाहते हैं तो इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने का विधान है। इसलिए इस दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करें। इसके बाद पंचबली निकालें जिसमें गाय, कौवा, कुत्ता, बिल्ली और किसी गरीब व ज़रूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। वहीं चींटियों को भी भोजन डालें। ऐसे करने से जीवन में संपन्नता आती है, साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिलती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। साथ ही शाम को तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और कष्टों से। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ को दूध से सींचें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। फिर 5 तरह की मिठाई अर्पित करें और वृक्ष के नीचे ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें और अपनी मन की मनोकामना से बारे में अवगत करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से अटके कार्य पूरे हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है और इस दिन पूरे मन से व्रत रखकर पितरों के नाम का दान, तर्पण और ब्राह्मण को भोजन कराएं और शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे खुश होकर परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही पितृदोष भी दूर होता है। कष्टों से मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर सुबह शाम तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। तुलसी पत्ता डालकर नैवेद्य अर्पित करें। पितृपक्ष की एकादशी के दिन तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितरों को याद करते हुए 11 घी के दीपक से तुलसी पूजा करें। इसके बाद तुलसी के पास बैठकर ही इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनें या पढ़ें। इसके बाद शाम के समय घर के मेन गेट के दोनों ओर दीपक रखें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हर प्रकार का संकट टल जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करें और उन्हें पहले गाय, कौवा, कुत्ता, बिल्ली और किसी गरीब व ज़रूरतमंद को भोजन कराकर भोजन अवश्य निकालें। साथ ही चींटियों को आटा भी डालें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। तो भक्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।